नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात देवभूमि के महासंग्राम की। और इसमें सबसे पहले आज आपको बता दें, देहरादून के परेड ग्राउंड में आम आदमी पार्टी ने नव परिवर्तन सभा की है, जिसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार बनने पर शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देंगे। साथ ही फ्री बिजली पर उन्होंने कहा कि पार्टियों को इस घोषणा से जलन होने लगी है, दूसरी पार्टियों को। वहीं केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों के 24 घंटे बिजली देंगे उत्तराखंड के लोगों को, और दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली देंगे। बेरोजगारों को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की तरह ही यहां भी लोगों की तीर्थ यात्रा की स्कीम होगी। उन्होंने कहा कि आपने 20 साल बीजेपी और कांग्रेस को मौका देकर देखा, इस बार हमें मौका दीजिए। जैसे दिल्ली में सुधार किया गया, वैसे ही उत्तराखंड में भी सुधार करके दिखाएंगे। जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उससे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगे बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पर उत्तरकाशी को लेकर बड़ा और जबरदस्त उलटफेर हुआ है। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी नेता और पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोनों ही नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ली है और पार्टी ज्वाइन कराते समय उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद थे। कांग्रेस इसे उत्तरकाशी जिले में बड़ी कामयाबी मान रही है। उत्तरकाशी से जिला पंचायत के सिटिंग अध्यक्ष दीपक बिजलवाण जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और साथ ही पूर्व विधायक पुरोला से पूर्व विधायक, भाजपा के पूर्व विधायक, उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मालचंद जी ने। और उत्तराखंड में बीजेपी फिर नहीं आएगी, ये कहना है कांग्रेस का। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उत्तराखंड में नहीं आएगी बीजेपी, भाजपा दोबारा नहीं आएगी। कांग्रेस का ये थीम सॉन्ग आज दिल्ली में लॉन्च हुआ, जिसमें बीजेपी के 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाने की बात को मुद्दा बनाया गया। गाने में कहा गया कि वादों की फाइल दबी हुई है और 3 मुख्यमंत्री बनाने पर भी एक काम नहीं हुआ। वहीं इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ सीएम बदले हैं। वहीं उत्तराखंडियत को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कान के सारे फाटक और ध्यान से बात सुनो। 5 साल है सुनी तुम्हारी, अब तुम जनता की बात सुनो। वो गलती थी जो चुना तुम्हें, उसी वजह से जूझ रहा है उत्तराखंड। अब चीख चीख कर नेताजी ये पूछ रहा है। दब गई फाइलें वादों की, 5 साल उन्हें छुआ नहीं। 3 बने चीफ मिनिस्टर, काम एक भी हुआ नहीं। हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, आज आपने जो कैंपेन लॉन्च किया है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, राज्य का विकास चौपट, जन कल्याण चौपट, महंगाई शीर्ष पर, बेरोजगारी बेलगाम। और ये एक ऐसा उत्तराखंड है जो अकल्पनीय है, और लोग अब जो है इसके लिए भाजपा को दंडित करना चाहते हैं। सवाल लोग जानना चाहते हैं कि क्या एक परिवार से यहाँ पर भी एक ही लोगों को टिकट मिलेगा, इसको लेकर हर राज्य की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। आज
शाम को बैठक भी होनी है। तो सुना आपने, ये थे हरीश रावत जिनका साफ कहना था कि ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है ये भाजपा को लेकर है और इस बार उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस की सरकार आएगी। कैमरा पर्सन रमेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इधर दिल्ली में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी और यहां पर हलचल रही कांग्रेस को लेकर। तो वहां पर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा पहुंच चुकी रुद्रपुर, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का स्वागत किया। अंबेडकर चौक पर हुई जनसभा में लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में पूरे प्रदेश में माहौल है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार प्रदेश में तेजी से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने अब की बार 60 पार का नारा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद करने के लिए आए हैं। इसमें पता चल रहा है कि 2024 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगे, बहुमत से आएंगे। इसमें इस बार 60 पार होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक दल समाज के हर वर्ग को रिझाने में जुटे हैं। तराई में बंगाली समाज बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता है और इन्हें भी अपने पाले में खींचने के लिए किस तरीके से पार्टियां टिकट मांग रही हैं, देखिए जरा। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटों में से तराई की 9 सीटों में करीब 1,05,000 बंगाली वोटर हैं। इनमें रुद्रपुर, सितारगंज और गदरपुर में बंगाली वोटरों का बड़ा प्रभाव है। बंगाली वोटरों को साधने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाली समाज के लोगों से संवाद कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बंगाली वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में है। इसके बाद बंगाली समाज के लोग भी पार्टियों से चुनाव में प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी से रुद्रपुर सीट पर बंगाली समाज से उत्तम दत्ता ने दावेदारी की है। इस प्रकार से रुद्रपुर में करीब 50,000 के आसपास वोट है, सितारगंज में 40,000 के आसपास है और गदरपुर 22,000 के आसपास है, बाकी जगह तो है। और बंगाली समाज की तरफ से केवल रुद्रपुर से मैं दावेदारी कर रहा हूँ, बाकी विधानसभा कोई दावेदारी नहीं कर रहे। हमारे समाज के लोग भी चाह रहे हैं कि जो बंगाली समाज को जो टिकट मिलना चाहिए और रुद्रपुर से टिकट मिले, कि रुद्रपुर से मैं मांग रहा हूँ। जिले में बंगाली समाज से प्रेमानंद महाजन गदरपुर से 2 बार बीएसपी और किरण मंडल सितारगंज से बीजेपी के टिकट पर विधायक बन चुके हैं। इस चुनाव में बंगाली समाज से कांग्रेस से गदरपुर में 4, रुद्रपुर में 1 और सितारगंज में 1 दावेदार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी से गदरपुर से बंगाली समाज से 1 दावेदार टिकट मांग रहा है। देखिए, मेरी दावेदारी बहुत मजबूत दावेदारी है। क्षेत्र में आपके बंगाली समाज के लोग हैं और विशेषकर गदरपुर, रुद्रपुर और किच्छा और सितारगंज सीट में बड़ी संख्या में है। राजनीतिक पार्टियां सियासी और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकटों पर मंथन कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि बंगाली समाज के लोगों को कौन सी पार्टी चुनाव में कैंडिडेट बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और इसी बीच नए साल के मौके पर यूकेडी ने भी अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। कुमाऊं में यूकेडी ने भीमताल में एक बड़ी रैली की। कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दी गई है यूकेडी की तरफ से। रामलीला मैदान में रैली के दौरान यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और भीमताल की भीड़ ने बता दिया कि राष्ट्रीय दलों से लोगों का मोह भंग हुआ है। भीमताल में आयोजित सभा के दौरान यूकेडी नेताओं ने कहा कि न रोजगार मिला, न पलायन रुका। 21 सालों में सिर्फ राज्य में करप्शन और संसाधनों की लूट हुई है। यूकेडी ने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और महिलाएं भी पहाड़ को लेकर चिंतित हैं और निश्चित ही 2022 चुनाव में यूकेडी को जनता आशीर्वाद देगी। और जो अभी घोषणाएं हो रही हैं वो सब कोरी घोषणाएं और झूठी घोषणाएं हैं, तो जनता समझ चुकी है, मन बना चुकी है। और कांग्रेस ने पहले क्या किया, तो पहले से ही कांग्रेस से जनता त्रस्त है। तो बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो परिस्थितियां आज हैं, बिना अपने दल को साथ लाए हुए, बिना राजनीतिक ताकत अपने हाथों में लिए हुए, वो उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से हो सकती हैं। और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जनता के बीच में बहुत काम किया है। अब सवाल यह है कि यूकेडी की रैली में उमड़ी ये भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं। चुनावों का बेसब्री से इंतजार राजनीतिक दलों को तो रहता ही है।
दूसरी तरफ चाय वाले, रेहड़ी वाले भी चुनावी रैलियों का इंतजार करते हैं। आखिर क्यों, देखिए। 18 साल से देहरादून में मसाला चाय बेच रहे रामप्रकाश चुनावी साल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने भाई के साथ परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में पैदल ही चाय बेचने वो जाते हैं और रैली समारोह में सुबह से ही चाय बेचने लग जाते हैं। इसी तरह आसपास के छोटे दुकानदार भी चुनावी भीड़ देख खुश हो जाते हैं। उनकी उम्मीद चुनावी रैलियों में आने वाले लोगों से रहती है ताकि उनकी बिक्री ज्यादा हो सके। चुनाव रैली हमारे लिए तो गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया। हम चाय वाला के लिए हम चाह रहे ना साल में कम से कम 10-12 चुनाव रैली हो जाए तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। कितनी तक बिक्री हो जाती है इससे? हमारा 1,500-1,800 रुपये तक बिक्री हो जाता है। चाय वाले अक्सर अपनी छोटी दुकानों से होने वाली कमाई पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन चुनावी साल में रैलियों के दौरान इनकी आय दोगुनी से तिगुनी हो जाती है, जिसके लिए ये इंतजार में रहते हैं। हमारे डेली का जो है 500-600-700 रुपए डेली ऐसे कमाते, मगर जब रैली होती है तो 2.5-3 मतलब 1,500-2,000 रुपए काम हो जाता है। खैर, राजनीतिक दल तो सत्ता पाने के लिए चुनावी रैली समारोह का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन गरीब तबके के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं होता और कमाई का जरिया भी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो चलिए, किसी तरीके से तो आम जनता को भी थोड़ा भला हो जाए इन रैलियों से। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। और चौथे फेज में 708 करोड़ रुपए खर्च होकर के शहीद पथ से किसान पथ तक ये ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलो, लखनऊ की तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो, तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मुझे सुनने में आया अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। हम ये जरूर कहेंगे कि उनके भविष्य का सत्यानाश तो जरूर किया है। जो उन्होंने, बोलो, तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मुझे सुनने में आया अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। हम ये जरूर कहेंगे कि उनके भविष्य का सत्यानाश तो जरूर किया है। जो उन्होंने सोचा था आतंकियों को छोड़ेंगे, मौज मनाएंगे, माफिया राज करेंगे, दंगइयों को थाने बांटेंगे, दंगइयों को जिला बांटेंगे, एक तरीके से गुंडा राज होगा, उससे तो उनके सपनों पर तो पानी फेरा है कि नहीं फेरा है? फेरा है कि नहीं फेरा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, 260 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर से लेकर जेवर तक, हाईवे से लेकर यूनिवर्सिटी बनाने तक, इतनी यूनिवर्सिटी से लेकर के इतनी हाईवे बनाने का सबका शिलान्यास और शुभारंभ मोदी जी ने किया कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? ये विकास की कहानी है, इसको हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, आपका जोश मैं समझ सकता हूं। आप सब लोग इस जोश के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को संदेश दें। एक तरफ वो हैं जो सत्ता अपने लिए रखते हैं, एक तरफ वो हैं जो सत्ता अपने परिवार के लिए संजोते हैं, एक तरफ वो हैं जो सत्ता का उपभोग करके, उपयोग करके अपने परिवार की तिजोरी भरते हैं, एक तरफ वो हैं जो बदबू को समाप्त करने के लिए इत्र लगाते हैं, एक तरफ हम हैं जो खुशबू बिखेरते हैं, विकास करते हैं, समाज का परिवर्तन करते हैं, गरीब की आंखें आंसू पोंछते हैं और एक नई विकास की कहानी लिख करके देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ये सारे संदेश घर घर, गांव गांव में देना है और ये इस विश्वास के साथ आपने जन विश्वास यात्रा में भागीदारी की है, उसको आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जोश देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
यहाँ पर आपने जेपी नड्डा को सुना। जेपी नड्डा लगातार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए और उन्होंने कहा कि जहां तक बात विकास की है तो मौजूदा डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, लेकिन जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए तो करप्शन तो उनके शासनकाल में ज्यादा था। विकास होता था तो सिर्फ परिवार का होता था, गुंडों का, माफियाओं का और आतंकवादियों को बचाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया। ये गंभीर आरोप भी जेपी नड्डा ने लगाए समाजवादी पार्टी पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। बढ़ेंगी मुश्किलें, सुरभि, चंदना, मुनमुन दत्ता, विशाल सिंह और आकांक्षा पुरी की होगी एंट्री। करण जौहर को फटे स्वेटर और शॉल में देख बोले फैंस, ये काफी घटिया स्टाइल है, जमकर हो रहे ट्रॉल। श्वेता तिवारी की 2021 की आखिरी पोस्ट पर सोशल मीडिया पर हंगामा। दिव्यांका त्रिपाठी बोली, बस भी करो, बेटी ने जमकर की तारीफ। नए साल पर रूपाली गांगुली ने किया वैष्णो देवी के दर्शन, नंगे पैर की चढ़ाई, वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। पहले से ज्यादा मजेदार होगा आईपीएल का 15वां सीजन। बीसीसीआई ने शुरू की तैयारी, फैंस को देखने को मिलेंगे कई बड़े बदलाव। जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई उप कप्तानी की जिम्मेदारी, बीसीसीआई के फैसले पर जताई गई हैरानी, केएल राहुल को सौंपी गई कप्तानी। धोनी के बाद बीसीसीआई पर फूटा हरभजन सिंह का गुस्सा, कहा कुछ अधिकारी नहीं चाहते थे टीम में मेरी वापसी। एशेज हारने वाली इंग्लैंड की टीम को लगा एक और झटका, कोच हुए कोरोना संक्रमित। लियोनेल मेसी समेत पीएसजी के 4 खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित, फ्रेंच कप में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार, बोले पहले अपराधी और माफिया खेलते थे अपना खेल, अब योगी सरकार उन्हें भेज रही जेल। लखनऊ में अखिलेश यादव ने फिर दोहराया 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, बीजेपी पर भी साधा निशाना। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आजादी के 75वीं सालगिरह को लेकर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान शुरू हो रहा है। हैदराबाद में योगामृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 150 देशों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, हैदराबाद की ये तस्वीर, जहां पर विश्व एकता और स्वास्थ्य चेतना के लिए बड़ा आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और योग गुरु रामदेव भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए, योग इस मंच से पूरे विश्व भर के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार अभियान की शुरुआत 75वीं सालगिरह पे की जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश इस वक्त मना रहा है और उसी के तहत योग को जोड़कर ये कार्यक्रम हैदराबाद में हो रहा है। योगामृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है। 150 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विश्व एकता और स्वास्थ्य चेतना के लिए ये एक संदेश लेकर बड़ा आयोजन इस वक्त हैदराबाद में। और इस 13 सूर्य नमस्कार करते हुए वहीं हरिद्वार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पतंजलि योगपीठ में भी वहां पर भी योगाभ्यास करते हुए ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। हैदराबाद से लेकर हरिद्वार तक की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है और सूर्य की तरह अजस्र ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। पहले राइट फिर लेफ्ट लेग आगे और पूरी शरीर की शक्ति के लिए, आरोग्य के लिए, हेल्थ, फिटनेस। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।